कोकरेज जनता पार्टी एक मीम है या यंगस्टर की फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं? इतने ज्यादा लोग फॉलोअर्स बन गए। इतने फॉलोअर्स ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना आप पार्टी जितने इस टाइम इस एक पार्टी के, और ये पार्टी है भी नहीं। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जहां पर कॉकरोचेस वर्ड यूज कर दिया उन लोगों के लिए। Youngsters like cockroaches. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and they start attacking everyone. जो कि जॉब नहीं पाए। बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं गवर्नमेंट की। नौजवान को, उसी अनएम्प्लॉयड यूथ को आपने कॉकरोच वर्ड यूज कर, जिनको मार देना चाहिए शायद। आज की डेट में यूथ है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। आज सुबह गोली चली है व्हाइट हाउस में। नासिर नाम के एक इंसान ने गोली चलाई है, वो असैसिनेट करने गया था डोनाल्ड ट्रंप को। तो कोकरेज जनता पार्टी, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस खास पॉडकास्ट के अंदर। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी काफ़ी खास रहने वाले हैं। जी हैं, आप उनको बखूबी जानते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने उनको पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट किया था। डॉक्टर सचिन गोयल जी, कृष्णा इंस्टीट्यूट जो IAS PCS बनाते हैं, उन्होंने काफ़ी IAS PCS बनाए हैं अपने इंस्टीट्यूट के जरिए। तो आज हम उनको ही दोबारा इनवाइट कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर। बेसिकली वो एक मोटिवेशनल पर्सन है। अगर मैं जितना उनको जानता हूँ वो मोटिवेशनल पर्सन है, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और एनालाइज करते रहते हैं जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, क्योंकि डेली बेस पे वो स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। तो वो खुद पहले एनालाइज करते हैं, सारी परिस्थितियाँ देखते हैं, तब वो अपने स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस खास पॉडकास्ट के अंदर। वेलकम सर। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रिया। इस मंच से हमारी कोशिश होगी कि सबको एक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द करंट टॉपिक्स मिले। आइए शुरुआत। जी सर, शुरुआत करते हैं। कोकरेज जनता पार्टी एक मीम है या यंगस्टर की फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन को हम सही तरह से नहीं यहाँ यूज़ किया जा सकता। ठीक है, ये उनकी आवाज़ है, ये उनकी आवाज़ है, ये उनकी आवाज़ है। और नो डाउट वो कहीं पर परेशान है, तो ही इतने ज़्यादा लोग फॉलोअर्स बन गए। इतने फॉलोअर्स ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना आप पार्टी जितने इस टाइम इस एक पार्टी के, और ये पार्टी है भी नहीं। है भी नहीं, ये पार्टी नहीं है, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर एक आवाज़ है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पेज बनाया गया और वो डे बाय डे ग्रोथ करता गया। बिल्कुल यही है। लेकिन क्यों हुआ? 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जहां पर कॉकरोचेस वर्ड यूज कर दिया उन लोगों के लिए जो कि जॉब नहीं पाए, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार है। यानी कि पढ़ा लिखा यूथ है अपने इंडिया का, हाँ, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। पढ़ाया किसने? गवर्नमेंट ने। एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, और नतीजा ये उनके पास जॉब नहीं है। कमी किसकी है? सिस्टम की। सिस्टम की। ठीक है, बाद में सफाई दे दी। हम तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिनके पास फर्जी डिग्री है। ठीक है, पर समझते सब कुछ है। और फर्जी डिग्री को कहीं ना कहीं रोकने का काम भी तो गवर्नमेंट का है। बिल्कुल। और हो क्या रहा है, जिसके पास अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की भी डिग्री है उसके पास स्किल का है। स्किल का है। ठीक है, अगर वो कहीं जॉब या अपना खुद का काम करना जा रहा है तो उसको अपनी बात कहना तक नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कन्विंस नहीं कर पा रहा एम्प्लॉयर को। कोई भी एम्प्लॉयर क्यों पैसे देगा ऐसे इंसान को जो लगता है वेस्ट जाएगा? तो स्किल हम नहीं दे पा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, कमी है सरकार की। और अब उसी नौजवान को, उसी अनएम्प्लॉयड यूथ को आपने कॉकरोच वर्ड यूज कर, जिनको मार देना चाहिए शायद। सही बात है, ये तो बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं गवर्नमेंट की। यस, लेकिन ना नो डाउट सफाई चाहे दे दी है कि हमने तो उनके लिए बोला जो कि जाली डिग्री लेकर आए हैं, मगर भावनाएं बाहर आ गई कि आम आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, वो यंगस्टर जो कि पूरी फॉर्मल एजुकेशन ले चुका है पर फिर भी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो फिर जेंजी प्रोटेस्ट नेपाल में हुए, ठीक है, ये भी उसी का रूप लेता जा रहा है। तो आपको लगता है जैसे जेंजी प्रोटेस्ट पहले देखे गए हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है? ये जो
कॉकरोच जनता पार्टी है। लोग चाहे कह रहे हैं ये सिर्फ एक मीम है, पर ये मीम नहीं है। ये जेंजी क्या कहना चाहता है ये वो बात है। जैन जी क्या कहना चाहता है, उसके दिल की आवाज़ है। हाँ, जेंजी के दिल की आवाज़ है और नो डाउट गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली ले रही है। ठीक है, उनके जो सुझाव है उसको देख भी रही है। और इससे पहले भी देखो, बात तो यही है, जेंजी कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, स्किल्स नहीं है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें सारा जोर स्किल्स पर ही डाला गया। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जेंजी की आवाज़ भारत में सुनी जाती है, पर जब वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट बनेगा तब अगर एक्स का उनका अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट अगर बंद किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही पॉलिसी है। क्योंकि हमने देश चलाना है, हमने एनार्की नहीं लेके आनी। हमने ना नेपाल वाले हालात करने, ना श्रीलंका वाले करने, ना ही बांग्लादेश वाले करने हैं। आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये एक्शन ना लेती, अकाउंट ना बंद करती, तो कहीं ना कहीं देश उसकी तरफ बढ़ रहा था कि नेपाल की तरह जेनजीस का प्रोटेक्शन हो जाए यहाँ पे? देखिए, हो क्या रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इतना कुछ हैंडल कर रही है। ठीक है, जहाँ से ये पैदा हुई है 15 मई की वो घटना, आपने वो कोर्ट रूम का टेंशन वाला एटमॉस्फेयर देखा, वो लहजा जज साहब का क्या था। ठीक है, वो हरगिज भी कॉकरोच वर्ड को यूज अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं कर रहे थे। वो किसके लिए कर रहे थे? जो लोग शरारती तत्व हैं, शरारती तत्व है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ के अंदर कुछ शरारती तत्व होते हैं जो शायद जाली डिग्रियां लेके आते हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी भी है इस चीज़ को लेकर। तो हमें सही की तरफ, हमें प्रोग्रेस की तरफ, हमें पॉजिटिविटी की तरफ चलना है। अगर आपके पास अच्छे सुझाव हैं तो ये मीम्स बनाकर, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे हैंडल्स बनाकर इस तरह से प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है। बेटर ये गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, आप सुझाव दीजिए। अभी अभी चंडीगढ़ के प्रशासक जो गवर्नर साहब है, उन्होंने कितनी जगह शिविर लगाए। ठीक है, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, यूथ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। कम ऑन, कम विद गुड आइडियाज, दे विल बी इम्प्लीमेंटेड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए वो यूथ की ही तो एडवाइस पर हुआ है। तो इस कारण से मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि हमें इंटरनेशनल मंच पर खासकर अपने देश की छवि को पॉजिटिव बनाना है और अच्छा करना, ना कि ये ध्रुव राठी जैसे लोगों के तरह चलना है। देखिए कितना गलत किया उस बंदे ने। ध्रुव राठी कहता है इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया से जुड़े जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूं और आगे भी करूंगा कि जहां जहां देश के प्रधानमंत्री जाएं वहां उन्हें वो ह्यूमिलिएट करें। उसने साफ ही ह्यूमिलेट वर्ड यूज किया। भाई, देश के प्रधानमंत्री है कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस। हाँ, और ध्रुव राठी भी इंडियन है और वो भी इंडियन है। और इंडियन होने के बावजूद भी वो इंडिया के ही रिप्रेजेंटेटिव को अगर ह्यूमिलिएट करने की डिमांड कर रहा है, यानी वो पूरे इंडिया को और हर इंडियन को ह्यूमिलिएट करने की बात कर रहा है। तो मैं पॉजिटिवली चलने के लिए हर किसी को एक रिक्वेस्ट करूंगा और डिमांड करूंगा, क्योंकि देश का सम्मान सबसे पहले है, उसको किसी को भी दांव पे नहीं लगाना चाहिए। इतने प्रधानमंत्री आज तक आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, कितनी लंबी एक लिस्ट है। आप देखो, परफेक्ट कभी भी कोई भी सरकार नहीं हो सकती, कोई देश, कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो हमेशा रहेगा। महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी बात कही है, इफ यू वांट अ चेंज डोंट क्रिटिसाइज, बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग अबाउट इन द सोसाइटी। आप खुद वो बदलाव बनो जो बदलाव आप चाहते हो, ना कि बदलाव के लिए आप केवल क्रिटिसाइज करो। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी केवल क्रिटिसाइज कर रही है और इनके जो आप एजेंडा को देखो, सब बकवास है। और जो इसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, ये इंडियन है जी? ये अब इंडियन नहीं है, अब इंडियन नहीं है। हाँ, और पहले कभी शायद इंडियन रहे हैं। आम आदमी पार्टी से इनके लिंक्स थे। और जिसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, राजनीति में पहले कुछ कोशिश की चमकने की, नहीं चमक पाए, तो अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है ये अभी बॉस्टन में है शायद। बोस्टन में, ठीक है, ही इज इन यूएस से, ये मुझे पता चला है। और जो आज की डेट में यूथ है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, इनके अकाउंट्स के ऊपर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया को जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग हैं, या एक्चुअल में लोग जुड़ रहे हैं, किसी एक ऐसी पार्टी की कामना कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को देख रहे हैं
जिसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो देख सके। देखो एक वर्ड है उतोपिया, वो क्या है, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, उसकी कामना, उसका सपना, जो शायद कभी पॉसिबल ही नहीं है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी देश में क्या कोई परफेक्ट गवर्नमेंट विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट ऑपोजिशन हुई है? हो सकती है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। आज सबसे बड़ी जो महाशक्ति है वो यूएसए है। आज सुबह गोली चली है व्हाइट हाउस में, नासिर नाम के एक इंसान ने गोली चलाई है, वो असैसिनेट करने गया था डोनाल्ड ट्रंप को, कामयाब नहीं हो पाया, उसको ढेर कर दिया गया। तो अब से कुछ दिन पहले भी गोली चली थी। बिल्कुल। तो यानी कि यूएसए के अंदर यूएसए के बहुत से लोग मार देना चाहते हैं वहां के प्रेसिडेंट को। वहां पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ट्रंप के खिलाफ। अब वो तो महाशक्ति है, वर्ल्ड नंबर 1 पावर बोला जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर देश में, जब भी कोई रूल करेगा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो होंगे, लेकिन वो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। वो चलना चाहिए, उनका रास्ता था सत्याग्रह, उनका रास्ता था नॉन वायलेंस, पीसफुल प्रोटेस्ट के द्वारा, ठीक है। हाँ, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। गवर्नमेंट ने सभी पोर्टल्स ओपन कर रखे हैं, आप अच्छे सुझाव न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के द्वारा लेख लिख कर दें, ना कि इस तरह से आप केवल क्रिटिसिज्म के द्वारा या फिर ऐसे वर्ड्स की जिस जगह पर भी मौका मिले आप देश के प्रतिनिधि, देश के टॉप नेता को ह्यूमिलिएट करें। ऐसे वर्ड्स हरगिज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सही बात है। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं आज की डेट में, आप ये कह रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मैं हरगिज भी कोई ब्राइट फ्यूचर कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। ये केवल अभी एक बबल की तरह है, बुलबुला है, ठीक है। बुलबुला बहुत बड़ा होता जा रहा है, आई नो, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतिहास गवाह है, कुछ नहीं होगा, लोगों को सब समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है, कमियां है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ, ठीक है, एसएससी का जो पेपर में जो धांधलेबाजी हुई, कुछ कैंसिलेशंस हुई हैं, नो डाउट, पर क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ किया है? नहीं, ठीक है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एनटीए ने अपनी तरफ से मुस्तैदी भी की, मगर फिर भी अगर कुछ हो गया, इट इज़ लाइक अ क्राइम। क्राइम हमेशा से होते रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली ना लेकर इसको नेगेटिवली लिया जा रहा है। मैं इसका ब्राइट फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ, पर वे अहेड है, वे अहेड कि आगे फिर किस रास्ते चलना चाहिए। जो मैं सलाह देना चाहूँगा, ठीक है, आपके इस इतने बड़े मंच के द्वारा मैं जो सलाह देना चाहूँगा गवर्नमेंट को भी, हम सच में स्किल्स पर काम करें अपने यूथ के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब तक बहुत हद तक सिर्फ पेपर्स में है, उसको ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करें। ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। उसके अंदर इंटर्नशिप्स मैंडेटरी हैं, इस इंटर्नशिप्स को और बढ़ाना होगा, और इसको सिस्टमैटिक बनाना होगा। अब चाहे बच्चा बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीबीए, किसी भी कोर्स में है, इंटर्नशिप इज मैंडेटरी। क्लासरूम में बच्चे को कैद करके रखने से अच्छा है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से ही उसकी इंटर्नशिप्स को बढ़ाएं, प्रैक्टिकल स्किल्स इंडस्ट्री में जाकर वो काम करके सीखें, ना कि केवल थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ, ये काम शुरू हो चुका है, जेनजी इस चीज़ को भी शायद समझ नहीं पा रही है कि बदलाव चुटकी बजाकर नहीं आते हैं जी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, इंटर्नशिप्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्किल्स बच्चों में डालने के लिए काम स्टार्ट हो गया, पर नो डाउट अभी तक रिजल्ट सामने आए नहीं है। इसी को इम्प्रूव करने के लिए चाहे जेनजी चाहे इंटेलिजेंशिया के और सजेशंस लिए जाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो, ज़रूर हम बढ़ते चलेंगे, इम्प्रूवमेंट आती रहेगी और एकदम परफेक्ट भी होंगे। यस। तो क्या आपको लगता है जो आज का यूथ है वो टैलेंट से ज़्यादा वायरल होने में विश्वास रखता है? जी हाँ, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ आज का यूथ ज़्यादा ध्यान इस पे दे रहा है, चाहे अच्छे कारण के लिए चाहे बुरे कारण के लिए, बस वायरल हो जाओ, जो मर्जी करो। मैं कुछ ऐसे नाम नहीं लेना चाहूँगा कलाकारों के, पर उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ भी कुछ फीमेल कलाकारों ने दी हैं सिर्फ इसके लिए कि वो वायरल हो जाए, और हो गए।
और वायरल हो गए, उसकी वजह से उनको काम मिल गया, उनको काम मिल गया, अगली वेब सीरीज में उनको रोल मिल गए और उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। तो उसको देख के एक रास्ता मिल गया पूरे यूथ को, भाड़ में जाए टैलेंट, बस दुनिया को जो देखना अच्छा लगता है, ठीक है, डेटिंग एप्स के बन जाते हैं वीडियोस, लोग उसी को देखना पसंद करते हैं जो भद्दी बातें चल रही हैं उनके ऊपर, ठीक है, और सिर्फ वायरल होने पर ध्यान है जेंजी का, और ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखा है कई यूट्यूबर्स आज की डेट में ऐसे हैं, नाम हम नहीं लेंगे, वो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं कीचड़ खाते हुए, गंद खाते हुए, सिर्फ वायरल होने के लिए, सिर्फ वायरल, और उनकी हर एक वीडियो मिलियंस में जा रही है। जो गालियां दे रहा है, जो भद्दी बातें, डबल मीनिंग बातें कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई जा रही है, वो क्योंकि लोगों को इस तरह का मसाला एक्सट्रीम पसंद आता है, तो टैलेंट से ज़्यादा हर कोई वायरल होने की तरफ भाग रहा है, और गवर्नमेंट को इसको लेकर कुछ स्टेप लेना चाहिए। सही बात है, यानी कि वायरल होना सही है, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। यस, आप देखें, आप चाइना का सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर मार्शल आर्ट्स, ठीक है, वहाँ पर टेक्निक्स एंड हैक्स, कैसे आप इंजीनियरिंग हैक्स के द्वारा काम कर सकते हैं, कम एनर्जी से ज़्यादा काम हो सकता है, ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, और कला, आर्ट, पैट्रियोटिज्म, इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा बढ़ावा वहाँ का सोशल मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट देती है। तो हमें भी कुछ ऐसा करना होगा, हमारे यूथ को हम जो दिखाएंगे ना, उनका दिमाग उसी हिसाब से कंडीशनिंग अपनी कर रहा होगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल लेना चाहिए अपने हाथ में, कि जो ऐसा कंटेंट बना रहा है उसको वायरल ना होने दो? देखिए, सरकार इस पर काम करना शुरू हो गई है, पर एट प्रेजेंट है क्या, सारा का सारा सोशल मीडिया फॉरेन हैंडल्स कंट्रोल कर रहा है। मे दैट बी अल्फाबेट कंपनी का ही प्रोडक्ट है गूगल और यूट्यूब जी, ठीक है, मेटा का प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, तो ये जायंट्स हैं, ठीक है। तो चाहे लिंक्डइन है, चाहे स्नैपचैट है, ये सब फॉरेन की कंपनीज हैं, और नो डाउट एक थ्योरी है कि कहीं पर एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जो टिकटॉक जिस प्रकार के वीडियोस दिखा रहा है चाइना में, वैसे वीडियोस वो नहीं दिखाता यूएसए में, वैसे वीडियोस वो नहीं दिखाता इंडिया में, उनका एल्गोरिथम डिफरेंट है। वो दूसरी कंट्रीज में वो वीडियोस दिखाता है इससे वायलेंस की तरफ, ठीक है, जो बकवास चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि मजाक कर रहे हैं, प्रैंक्स, ठीक है, वल्गैरिटी, ठीक है, इस चीज़ को बढ़ावा देने वाले, मौज मस्ती को बढ़ावा देने वाले वीडियोस टिकटॉक दिखाता रहा है बाकी कंट्रीज में, पर वही टिकटॉक अच्छी चीज़ें दिखाता रहा है यूथ को चाइना में, ठीक है, जैसे पैट्रियोटिज्म, मार्शल आर्ट्स, हेल्थ, ठीक है, न्यूट्रिशन, साइंस, इंजीनियरिंग। तो ये एल्गोरिथम्स कंट्रोल कौन कर रही है? फॉरेन कंपनीज। इंडिया की गवर्नमेंट को काम करना होगा, पहले तो डाटा सेंटर्स करने शुरू हो गए, हम डाटा सेंटर्स बनने शुरू हो गए, बिल्कुल बनने शुरू, ठीक है, हमारा अपना एआई हो। आप देखिए, दो अलग एआई कंपनीज, आप एक ही प्रॉम्प्ट, एक क्वेश्चन पूछेंगे यूएसए की कंपनीज जैसे कि जेमिनाई और चैट जीपीटी, उनका जो जवाब आएगा उसमें वो यूएसए को अच्छा बताएंगे, ना कि चाइना को। पर डीप सिक्स जब वही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चाइना को बेटर बताएगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी कि मैनिपुलेशंस एल्गोरिथम्स में, डाटा में है। बिल्कुल है। तो हमें खुद का एआई मॉडल्स, खुद का एआई, खुद का डाटा सेंटर बनाना होगा। अपना जो आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करना हमारी मजबूरी है इस समय, ठीक है, क्योंकि एक मैदान जंग जैसा माहौल बनता जा रहा है। यानी कि जैसे एक जंग होती है, एक युद्ध का मैदान होता है, वहाँ जंग होती है आर्मीज के अंदर, तो ये एक एआई की जंग है एक तरीके से, जो आज सभी देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, ईरान के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि सीसीटीवी कैमरा चौराहों में लगे हुए हैं, उसको देखकर लंबे समय तक उसके डाटा को एनालाइज करके उन्होंने ये पता कर लिया था कि वहाँ का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनेई इस समय कहाँ मिलेगा, और वहाँ प्रिसीशन अटैक हुआ और उसको मार दिया गया। बिल्कुल। तो भारत में कौन सी कंपनीज के चल रहे हैं? ठीक है, ज्यादातर फॉरेन के, चाइनीज ही कंपनीज हैं जिनके कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं। हर डिवाइस तो चाइनीज आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा सारा का सारा डाटा कहाँ जा रहा है, हमारी इन्फो कहाँ जा रही है? चाइना या यूएसए। तो इसका कल को अगर मैदान जंग में भारत एक तरफ होगा, ये डाटा
इतनी खतरनाक चीज है, हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। सही बात। तो इसलिए भारत को खुद के डाटा सेंटर्स, खुद की टेक्नोलॉजी बनाना होगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए और अच्छे से काम करना होगा, और इसके लिए चाहिए होगा स्किल टू द यूथ। स्किल टू द यूथ, ये हो गया तो ऑटोमेटिकली जैसे ये आजकल जेनजी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो सब दब जाएंगे। ये बात है जी। तो ये तो यूथ की बात की हमने। तो एक जो आज कोई भी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो उसमें यही होता है जी मंदी आ रही है, मंदी आ चुकी है। आपको क्या लगता है सचमुच में इंडिया में मंदी आ चुकी है? देखिए जी, अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ऑस्टेरिटी की ज़रूरत है, यानी कि सोच समझकर हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा, जहाँ तक हो सके ऑनलाइन मीटिंग्स करें, पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें, सोना चांदी इस पर ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है, कुकिंग ऑयल भी कम से कम यूज़ करें। तो ऑफ कोर्स अभी बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पैसा दिया गवर्नमेंट सरकार को। जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट तो है ना, फिस्कल डेफिसिट है तो जाहिर सी बात है क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से इतना ज़्यादा माल हमारे यहाँ आ रहा था वो ब्लॉक है, तो कहीं और से महंगे में लेना पड़ रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी इस समय प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो हमें चाहिए जैसे घर में कोई विपत्ति आन पड़े, हमारे घर में कोई विपत्ति आन पड़े तो जो हेड ऑफ द फैमिली है हमें उसको सपोर्ट करना होता है, वो जैसे कहे उसके साथ चलना होता है। हमेशा शाही पनीर ना खा के अगर कभी सिंपल रोटी के साथ भी, सिंपल रोटी और सूखी सब्जी और साथ में चाय पी ली, ऐसे भी पेट भरना पड़ता है। तो अब वो समय आ गया है, ठीक है। यस, अब चाहिए ये कि हम अपने खर्चों को उस हिसाब से करें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस आई हैं, तो अपनी लाइफ को उसी हिसाब से हल्का सा मॉडरेट किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, कार पूल यूज़ करें, ठीक है। तो ये करना होगा, नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन्स को भुगतने होंगे कुछ ऐसे परिणाम जो हम नहीं चाहते कि वो भुगतें। तो नो डाउट देयर इज़ अ फिस्कल डेफिसिट, सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से अगर हर भारतीय अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से अपना वे ऑफ लाइफ को चेंज कर लेगा तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा इशू इसमें ये है कि ये बोला जा रहा है जी बैंक खुद ही डूब जाएंगे, बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अखबार में भी ये बात आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने प्रॉफिट्स कमाए थे अगर वो सरकार को दिए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, वो इसीलिए दिया है, ठीक है, बैंक्स के पास पैसा ही नहीं रहेगा। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पर नो डाउट यस इन फ्यूचर, ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि कुछ टाइट सिचुएशन आती जा रही है और अभी अगर अटैक और ज़्यादा बढ़ गए, आज की खबर, ठीक है, कीव पर अटैक कर दिया, ठीक है, राजधानी यूक्रेन की राजधानी पर ज़बरदस्त अटैक किया आज सुबह, ठीक है, रशिया ने, ठीक है। दूसरा मोर्चा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इजराइल यूएसए कह चुके हैं हम अटैक करने वाले हैं, हालांकि उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे बोला था कि शायद थोड़ा सा आगे जाएगा कुछ एक दिन, पर ये भी अटैक हो सकता है। दो फ्रंट्स पर इतनी बड़ी जंग चल रही है, कहीं तो भारत पर भी असर होगा। शुक्र मनाएं कि वी आर नॉट पार्टी टू द वार। सही बात है, ठीक है, यहाँ कोई मर तो नहीं रहा, लेकिन नो डाउट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ पर कुछ इफेक्ट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से हमें ले आना चाहिए। क्योंकि आज अगर आम आदमी की ज़िंदगी की बात करें हम, तो सबसे ज़रूरी होता है गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, और वही आसमान को छू रहे हैं रेट उनके। प्रॉब्लम है, यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। 4-5 में महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल, ठीक है, एलपीजी वगैरह सब कुछ महंगा भी और बहुत कम भी आ रही है, ठीक है। तो अब हिंदुस्तानियों को जैसे ये एक वार टाइम है, 2 जंग चल रही हैं, ठीक है, और ये पता नहीं कब वर्ल्ड वार बन जाए। तो ऐसे में विपत्ति का दौर सिर्फ भारत में तो नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में इससे कहीं बुरा हाल है। आप और कंट्रीज को भी तो देखो ना, वी आर फार बेटर। भारत की सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जितना इन्फ्लेशन यूएसए में इन्फ्लेशन है, हर जगह बुरे हाल है, पर उतने बुरे हाल भारत में नहीं है। तो इसका मतलब नो डाउट पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है ना, हम कम सफ़र कर रहे हैं पर हाँ सफ़र कर रहे हैं। तो इस कारण से जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिया, ऑस्टेरिटी स्टेप्स, यानी सख्त तरीके से अपनी लाइफ को जीना होगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, कार पूल करें,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, कुकिंग ऑयल भी कम यूज़ करें, सोना चांदी ना खरीदें। ये सब हर इंसान को अपनी लाइफ में अब इन चीज़ों को ले आना चाहिए। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि गोल्ड मत खरीदो, सिल्वर मत खरीदो, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के हैं जी। इसका एक तरफ फ़ायदा तो बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल को मिलेगा, फायदा बड़ा मिलेगा। हाँ, क्यों? जितनी भी गरीब जनता है उनको ये फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? इससे जितना हमारा धनराशि बाहर जा रही है वो नहीं जाएगी, ठीक है, रुपए की वैल्यू नहीं गिरेगी, तो रोटी मिलती रहेगी गरीबों को। नुकसान किसको होगा? ठीक है, जो लोगों की पूरी लाइफ इस पे जुड़ी है, उनकी रोजी रोटी इससे है, यानी जो सुनार है, जो ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, इवन कि जिस शोरूम के अंदर वो ज्वेलरी की दुकान चल रही है, वो मकान मालिक पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक सेगमेंट है, पर ये लोग कंपैरेटिवली एक रिच स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है। तो हमें पहले किसको देखना है, ज़्यादा को या कम को? माइनॉरिटी के साथ गलत होगा, पर मेजॉरिटी का बहुत भला होगा, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ये आपने बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो मैं इसका एक बैलेंस्ड आंसर देना चाहूँगा कि केवल जितना बहुत ज़रूरी है, जितना अर्जेंट है, केवल उतना ले और कम ले। ठीक है, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल ना ले, केवल शौकिया तो ना ले। ठीक है, पर अगर किसी घर में शादी है, ठीक है, कुछ ज्वेलरी तो चढ़ानी होती है एक बाप ने अपनी बेटी को, तो इमोशन जुड़े हुए हैं, इंडिया के इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जीरो ना करें, पर जरा कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गोल्ड एंड सिल्वर करें। ये मेरा सुझाव है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो क्या जेन जी जो जनरेशन है ये सच में डिप्रेस्ड है या सोशल मीडिया पे इसको बदा चढ़ा के दिखाया जाता है? नहीं, जेंसी देखो ना, आप समझो, जेंसी वो लोग हैं जो पैदा जब हुए तब उस समय डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना था। ये पैदा ही इंटरनेट और स्मार्टफोन को देखते हुए हुए हैं जी। ठीक है, जब ये खाना नहीं खाते थे, जब ये 6 महीने के बाद दूध नहीं पी रहा, तब इनकी मम्मी इनको यूट्यूब पर सॉन्ग दिखाती थी, तब कहीं जाके दूध पीते थे। बिल्कुल। तो इनकी लाइफ इज इंटरनेट, इनकी लाइफ है स्मार्टफोन, इनकी लाइफ है डिजिटल वर्ल्ड। तो दैट इज द न्यू नॉर्मल। ठीक है जी। अब इनकी इस कारण से भावनाएं डिफरेंट हैं। अब जो हमारी जो पीढ़ी है, हमें कॉलेज टाइम में कहीं जाके पहली बार हाथ में लेने को एक चीज मिली थी, जिसे मोबाइल कहते हैं, पर ये लोग पैदा ही मोबाइल के साथ हुए हैं। तो इनकी लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई है, तो इसको हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो इनको चाहिए छोटा सा क्लिप, बस लंबे समय तक इनका फोकस नहीं होता वीडियो के अंदर, पेशेंस नहीं है। ठीक है जी। तो जल्द से जल्द सक्सेस चाहिए, जल्द से जल्द इंजॉयमेंट चाहिए। जो पसंद आया वीडियोस को फटाफट ऊपर कर देंगे, नहीं देखना, लो जी स्क्रॉल कर दिया। तो हमें इनकी भावनाओं को पॉजिटिवली लेते हुए छोटी छोटी सी क्लिप्स के हिसाब से ही इनकी कंडीशनिंग करनी होगी। ये जैसे माहौल में बड़े हुए हैं उसी हिसाब से कंडीशनिंग करनी होगी। नो डाउट ये वो हैं जो कि अपनी फीलिंग्स जो हैं, ठीक है, वो अडल्ट के साथ भी पूरी तरह से शेयर नहीं करते। ठीक है जी। तो इस बात को देखते हुए साइकोलॉजिकल चलना होगा। और ये डिप्रेस्ड नहीं है, इसको ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये तो मस्ती करने वाले बच्चे हैं, इंजॉय करने वाले बच्चे हैं। तो ये गलत तरीके से अपने चैनल्स को ऊपर लाने के लिए कितने ही लोगों ने इसको ग्लैमराइज कर दिया, डिप्रेस दिखा दिया। मैं हरगिज़ भी जेन जी को डिप्रेस्ड लोग नहीं मानता। तो जो ऑनलाइन परफेक्ट कपल्स दिखाई देते हैं वो सचमुच में परफेक्ट होते हैं, खुश होते हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से अपने आप को दिखाते हैं? आपकी क्या राय? देखो जी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कोई भी मैरिज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। मैरिज परफेक्ट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ताली दोनों हाथों से बजती है। पंजाबी कहते हैं जिथे चार भांडे हो खड़कने खड़कने। ठीक है, और अगर नहीं खड़केंगे तो मन भी नहीं लगेगा। आप समझिए, ये मेंटल एब्स्ट्रैक्ट है। आपको खुशी तब खुशी देगी जब लाइफ में कहीं कुछ गम भी है। तो इस कारण से गम और खुशी, लड़ाई और पीस दोनों साथ साथ से कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। वैसे खुशी गमी आर कोरिलेटेड। लेकिन आप गमी दिखाओगे थोड़ी, अगर आप चैनल पे जा गमी दिखाओगे तो फिर आपके सारे फॉलोअर्स आपको छोड़ जाएंगे। तो अपने आप को वायरल करने के लिए
फेमस करने के लिए कपल्स दिखा रहे हैं ओवर हैप्पी कपल, ये पॉसिबल नहीं है। हर घर के अंदर हस्बैंड को एक रूल से चलना पड़ता है खुशी परिवार के लिए। एक मंत्र बार बार बोलना होता है, और वो मंत्र से 2 शब्दों का, वो है यस बॉस। यस बॉस। ठीक है जी। तो पति को यस बॉस बोलना सीख लेना चाहिए। तो जो ज्यादा हैप्पी 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 दिखा रहे हैं ना, वहां पर भी टेंशन जरूर तो दिखाते नहीं, और क्या। मतलब जो ये हमारी ऑडियंस देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो हस्बैंड को आप सीधा कह रहे हो भाई सीख लो यस बॉस कहना। जी, ये यस बॉस, जी हुजूर, ये ऐसा वर्ड है, आप दिल जीत लेते हो अपनी वाइफ का। ठीक है। अब जैसे कभी अगर मेरी वाइफ और मेरी थोड़ी सी बहस होने लगती है, मैं उसे बोल देता हूँ थोड़ा नाराज सा होके, यार तुम खूबसूरत लड़कियों से डील करना बहुत मुश्किल है। बस ये एक ऐसा डायलॉग है, उसी से ही आपकी वाइफ का बिहेवियर बदल जाता है। तारीफ करनी आनी चाहिए आपको। हाँ, तुम खूबसूरत लड़कियों से डील करना सच में बड़ा मुश्किल है। बस हो गया। तो इसलिए ये हल्का हल्का सा कंडीशनिंग कैसे करना है, ये हर किसी को सीखना होगा। सही बात है, ये तो बहुत बड़ा आपने गुरु मंत्र दे दिया आज के यूथ को। ठीक है ना जी। तो हर हस्बैंड को सीखना होगा कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अभी एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, ट्विशा शर्मा केस। ठीक है जी। तो एक मौत हुई है एक न्यूली मैरिड लड़की की, एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। 10:05 पर लड़की ने अपने घर वालों को फोन करके कहा मैं खुश नहीं हूँ, प्रॉब्लम है। और 10:20 यानी 15 मिनट के बाद सास ने फोन किया, ठीक है, दुल्हन की माँ को कि यूर डॉटर इज नो मोर। और उस 15 मिनट में पति कमरे में आया था और फोन कटा था। जब वो अपनी माँ से बात करती 10:05, फिर हस्बैंड आया रूम के अंदर, ठीक है, और उससे थोड़ी देर बाद शी डाइड, और शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। अब सेकंड टाइम पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी बॉडी का, सेकंड पोस्टमार्टम हो रहा है। ठीक है, एम्स भोपाल में बॉडी है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जिनमें पहले डेटिंग ऐप पर रिश्ता बना, प्यार हुआ, अगर ये मैनेजमेंट सीख लो, नो कपल इज परफेक्ट, ये हुई दिस इज उटोपियन। ठीक है, ख्याली पुलाव है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में तू मैं होनी है, उसको भी पॉजिटिवली लो, शायद यही लाइफ का मजा भी है। यस। और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात एक बार मुझे कही। उन्होंने कहा कि सारे के सारे गुण अगर एक लड़का लड़की में मिलेंगे, उसे हम परफेक्ट कपल नहीं कहते हैं, फिर वो आपस में बोर हो जाएंगे। एक बोलने वाला होना चाहिए, एक सुनने वाला होना चाहिए, समझ में। एक अगर गुस्से वाला होना चाहिए, दूसरा शांत होना चाहिए। तो इसी कारण से हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी को एंजॉय करो, यही दाम्पत्य जीवन है। मैं यही कहूँ, इसे लड़ना नहीं है। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट करना है, थोड़ा वाइफ को समझना चाहिए, थोड़ा हस्बैंड को, बस। तो मेलेडी टॉफी आजकल काफी फेमस है मोदी जी की वजह से, तो आपके क्या विचार हैं? ये तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, और भारत के हर श्रोता को मैं बताना चाहूंगा, इससे आप लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं। और देखो, नेगेटिव बोलने वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि देश के पत्रकार देश की समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि मेलेडी टॉफी के बारे में पूरा दिन बोल रहे हैं। कब ये टॉफी बननी शुरू हुई, कौन सी कंपनी बनाती है, कितने लोग इसे खाते हैं, इसको खाने क्या फायदे हैं, ये वो। तो समझिए, ये एक बड़ा बहुत ही एक जैसे प्रेरणादायक, ठीक है, किस्सा है जो मैं बताऊंगा। भारत के जो रिलेशंस हैं इटली के साथ, उसको समझिए। हमने जो वहाँ पैक्ट साइन किया, जो सुरक्षा समझौता हुआ है, जो इटली धड़ाधड़ दे रहा था हथियार पाकिस्तान को, हमने उनके साथ ये बात की है कि ये हथियार इस तरह से ना दो, इस तरह से आप टेरर को, ठीक है, टेररिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम करके आए हैं। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल बॉन्ड बनाया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, MELONY मेलोडी बन जाता है, MELODY मेलोडी बन जाता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो हर राष्ट्र अध्यक्ष के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता हर बार वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, बनाई तो ट्रंप के साथ भी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हरगिज भी इंडिया के साथ इतने मधुर रिलेशंस को तवज्जो नहीं दी जब वो टैरिफ वार
पर लगा हुआ था। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं राष्ट्र अध्यक्ष के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की। कुछ ऐसे उन्होंने इटली के साथ किया, ठीक है, और जो टॉफीज गिफ्ट की हैं और अच्छा एक समय बिताया वहाँ की प्रधानमंत्री के साथ। भारत के युवा को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जो जॉर्जिया मेलोनी है, आपको पता है जब वो पैदा होने वाली थी, मदर गई थी एबॉर्शन कराने। गरीबी की वजह से वो नहीं चाहती थी एक और बच्ची को जन्म देना, लेकिन दरवाजे से एबॉर्शन का जो सेंटर था, वो क्लिनिक, उसके दरवाजे से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल है, वो वापस आ गए और बच्ची को जन्म दिया। ड्यू टू पॉवर्टी ये प्रॉब्लम थी उनके फैमिली में, फादर छोड़कर चले गए। 11 साल की उम्र के आसपास जॉर्जिया मेलोनी ने अपने फादर से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ लिए और उन्होंने एक नैनी का काम किया, जो बेबी सिटर होते हैं, दिन में बेबी सिटर और रात को बार टेंडर। ज़्यादातर लोगों को 99.9% लोगों को ये नहीं पता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की लाइफ में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। वो है बहुत ही मीगर, बहुत ही छोटी स्टार्टिंग। एक बहुत ही गरीब घर से दोनों के दोनों उठे हैं। ठीक है, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री भारत का है और एक बार टेंडर लड़की जो नैनी का काम दिन में करती थी और रात को बार टेंडर थी, जो शराब सर्व करती थी। ये लोग इतना ऊपर उठे राजनीति में और दोनों अपने देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से सीखिए, हर छात्र सीखे। मेहनत और लगन से अगर आप रोज़ एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो खास करके अभी 10th के या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देकर हटे हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। सेट योर एम, ये मेरे शब्द नहीं है, ये APJ अब्दुल कलाम जी के शब्द हैं। सबसे पहला स्टेप, सेट अ बिग एम। सेकंड स्टेप, वर्क फॉर योर एम ऑन कंटिन्यूस बेसिस, नॉलेज रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्वायर करते चलें। और थर्ड, सबसे मेन चीज़, परसेवरेंस। ठोकर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फेलियर्स आएंगे और फिर भी आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और आखिरी चीज़, बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी। वो ईश्वर देख रहा है, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप 10th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे के हटे हैं तो ज़रूर अब एक नया पड़ाव आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, टेक इट पॉजिटिवली। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा भी हार्डवर्क करते रहोगे ना तो कामयाबी मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल्स है ना, भारत के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, इतनी छोटी सी बिगनिंग और आज देखो कहाँ है। तो अगर वो कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं। ग्रेट सर, बिल्कुल मोटिवेशनल आपके शब्द थे। तो हमारी ऑडियंस इसीलिए अभी तक बने हुए हैं क्योंकि मोटिवेशनल आप हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल जी, देखिए जी, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, मैं ये मानता हूँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, कृष्णा IAS कोचिंग, सेक्टर 24 चंडीगढ़। ठीक है, और जैसे जो अर्जुन थे, उन्होंने जंग शुरू होने से पहले, महाभारत की जंग से पहले हथियार डाल दिए थे, कहा था मैं नहीं जीत पाऊंगा। फिर मोटिवेट किया, काउंसलिंग की भगवान श्री कृष्ण ने और कहा तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल अपने आप मिलेगा। ठीक है, और वही मैं बोलता हूँ। ठीक है, रोज थोड़ा 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 सा आगे बढ़ते रहो। जैसे कछुआ आगे बढ़ता है, बस कंटिन्यूसली लगा रहता है। रैबिट भाग के रुक जाता है, मगर कछुआ रुकता नहीं, चलता रहता और वो जीत जाता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा कि किसी ने रियलिटी में इस चीज को करके देखा, रियलिटी में जीत गया टॉर्टॉइज। तो ग्रेट सर, हमारी ऑडियंस अभी इस टाइम तक इसलिए पॉडकास्ट देख रही है क्योंकि मैंने पहले ही बोला आप मोटिवेशनल हमेशा करते रहते हैं। हाँ, तो लेकिन आज टाइम काफ़ी हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा तंग करेंगे, दोबारा इनवाइट करेंगे। मैं भी सभी लिसनर्स को कहना चाहूँगा, जितने भी ट्रेंडिंग और करंट टॉपिक्स हैं उस पर आपको पूरी जानकारी हम इसी प्रकार देते रहेंगे। हम हर एक महीने ट्राई करेंगे कि आपको इनवाइट करें। ज़रूर, आप बुलाएंगे, हम ज़रूर आएंगे। जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एंड वेलकम।